हमेशा खुश कैसे रहें। पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या है? क्या हमारी खुशी इसमें है कि अगर ये काम हो गया तो मैं खुश, और अगर नहीं हुआ तो मैं दुखी। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूपीएससी की एग्जाम कर रहे हो, ठीक है, वो एग्जाम हो जाती है तो आप खुश हो, और अगर नहीं होती है तो आप दुखी हो। तो क्या हम अपनी खुशी को कनेक्ट नहीं करते हैं सपनों से, चीजों से? हाँ? तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमेशा हम सोचते हैं वैसा ही हो? भाई आप खुशी आप देखते हो कि ये जो मैं सोच रहा हूं ऐसा हो गया तो मैं खुश हूं, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है कि जो हम सोचते हैं वो हमेशा होता है? नहीं ना। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जो हमारे पास होता है वो हमें दिखना बंद हो जाता है। हम देखते हैं, मतलब जो चीज हमारे पास है वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को वो चीज चाहिए, तो आप एक बार जा करके और उस गरीब को देखना जो सड़क पे सोता है, और फिर कंपेयर करना खुद को और उसको। आपको ये पता चलेगा कि आपके पास है क्या, राइट? क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस कहाँ होता है? जो चीज हमारे पास नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास है वो भी किसी चीज से कम नहीं है एक दफा। और माइंड में बहुत तरह की हम थिंकिंग बना लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि ये चीज मेरी हो गई तो मैं खुश हूं, ठीक है। मान लो एक बच्चा है, जॉब की तैयारी कर रहा है। आपको भी पता है कि जॉब में तैयारी करने वाले कितने लोग होते हैं और कितने निकलते हैं। तो क्या वो पूरी लाइफ डिप्रेशन में नहीं निकालेगा? क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि मेरे जैसे करने वाले बहुत हैं और चांसेस 1%, क्योंकि मेरे से मैं एक ऐसी भीड़ में, एक रेस में जा रहा हूं जहां पे मेरे से तेज चलने वाले हजारों लोग हैं। तो वो जब तक वो एग्जाम देगा, पढ़ाई करेगा, वो भी डिप्रेशन में जाएगा, ठीक है। फिर वो एग्जाम की तैयारी करेगा तो वो इस डिप्रेशन में जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो, उसको एक डर रहेगा कि ऐसा ना हो कि मैंने जो इतनी मेहनत करी है, मेरा इतना पैसा जो लगा है वो बेकार हो जाए। और क्या ऐसा होगा? मैंने क्या बोला है? 1% चांस। भाई आप हो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन रियलिटी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आई होप आप समझ पा रहे हो। आप हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी कोचिंग कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका चांस नहीं है, मैं बोल ये रहा हूं कि 1000 लोगों की एक लिस्ट है, ठीक है। आपका वहां पे कितने नंबर पे नाम आने वाला है आपको भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, और ये हर जॉब में होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम खुशी को कनेक्ट करियर से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करियर से कर दिया तो आपकी लाइफ एक डर में बीतेगी, और आप चाहते हो कि मैं डर में ही जीऊं, ठीक है। तो हमारी जो लाइफ है वो अप डाउन होती रहती है। और मैंने आपको बताया, हमारे पास जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो आज कि मेरे पास आईफोन, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आईफोन होना चाहिए। किसी के लिए वो कुछ भी नहीं है भाई। किसी को लगता है कि मैं एक दिन मर्सिडीज लूंगा। तू आज क्या कर रहा है वो बता, ठीक है। तो आपके लिए जो बहुत बड़ी चीज है ना, वो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मेहनत करते जाओगे सब आसान हो जाएगा। लेकिन आज जो आपके पास है, आपके पास क्या है? अगर आप एक लिस्ट बनाने बैठ जाओ कि मेरे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छे स्कूल में
स्टडी कर रहे होगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, रहने के लिए घर है, तो इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। आपके पास जो भी है वो कम नहीं है। बहुत लोगों का सपना है जैसे घर में आप रहते हो, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि मेरे भी मम्मी पापा होते हैं, राइट। तो जो आपका सपना है वो बहुत सारे लोगों का आज सपना है भाई। तो आपके पास जो भी है वो कम नहीं है, बहुत है। ये अपने माइंड में बैठा लो, समझ रहे हो मेरी बात। आप अपने सपनों को और अपने ड्रीम को कनेक्ट कर दो, और वो जो ड्रीम का रिजल्ट है, मेहनत आपके हाथ में है, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं। तो उसको लेके आप हमेशा एक डर में जियोगे, तो वहां पे डरना नहीं है। जो आपके हाथ में है मेहनत, वो करते चला। यहाँ पे डरना क्या है? तो प्रश्न ये आता है कि हमें फिर खुशी कैसे मिलेगी। देखो, दो तरीके हैं खुश रहने के। नंबर 1, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें आप जीना सीखो। हम मान लो हमारे 2-3 दिन, मान लो आप गोवा गए, गोवा में आप 10 दिन घूम कर आए, तो अगले 3 महीने तक गोवा में ही मत रहो। यहाँ पे गोवा चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो वहां उस मेमोरी को हम रिपीट कर रहे हैं खुश रहने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हो रहा है जो वहां से बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। तो प्रेजेंट में इन्वॉल्व रहो, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर वाले के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब क्या, कि जो भी मेरे पास है वो कम नहीं है, और इतना सब कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद। जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है और आप अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करके प्रेजेंट में जीते हो, तो आप हमेशा खुश रहते हो।